Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about bond length. First of all, what is bond length? Bond length क्या है हमारी? It is the internuclear distance between the two covalently bonded atoms. दो covalently bonded atom के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मीन्स एक के न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है वो हमारी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है हमारा. It is actually the average distance between the centers of nuclei of two bonded atoms where attractive and repulsive forces just balance each other. ये क्या है हमारा एवरेज डिस्टेंस है किसके बीच में दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के बीच का एवरेज डिस्टेंस है वो स्टेट जहाँ पे हमारी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं. तो मतलब यदि हम नॉर्मली समझें तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमारा क्या है, दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम के एक के न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है वो हमारी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है. तो बॉन्ड लेंथ को हम आंगस्ट्रॉम में आप एक्सप्रेस करते हैं, जो यूनिट है उसकी आंगस्ट्रॉम है या हमारी पिकोमीटर है. तो आंगस्ट्रॉम और मीटर के बीच में जो डिस्टेंस जो आपका रिलेशन है 1 आंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻10 मीटर. और पिकोमीटर दूसरी जो यूनिट है वो हमारी पिकोमीटर है, उसमें और मीटर में क्या रिलेशन है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर. जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्सपेरिमेंटली हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक्सरेज डिफ्रैक्शन मेथड से या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से. In an ionic compound, the bond length is the sum of their ionic radii, and in non-polar covalent compound, it is the sum of their covalent radii of their atoms. यदि हम ionic compounds की बात करने लगे तो वहाँ bond length क्या है हमारी, sum of their ionic radii. ionic radii का जो sum है वो है हमारे ionic compounds में bond length. और दूसरी तरफ यदि हम non-polar covalent compounds की बात करें तो उसमें bond length क्या है हमारी, sum of their covalent radii. covalent radii का sum जो है हमारा बॉन्ड लेंथ है. आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक रेडियाई का सम बॉन्ड लेंथ है और जो है आपके नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या है, कोवलेंट रेडियाई का सम है हमारा बॉन्ड लेंथ. जैसे कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि बॉन्ड लेंथ जो है हमारी क्या हो गई हमारी, जो दोनों के बीच के ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके न्यूक्लियस है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी हमारी बॉन्ड लेंथ है. पहले का एटॉमिक रेडियाई प्लस दूसरे का एटॉमिक रेडियाई, दोनों को प्लस करके जो हमारा बना दैट इज टोटल बॉन्ड लेंथ. अब क्या फैक्टर्स हमारे बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं. पहला है हमारा बॉन्ड ऑर्डर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इट इज द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स. दो एटम्स के बीच में कितने कोवलेंट बॉन्ड है ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है. यदि दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है. हायर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर इज द बॉन्ड लेंथ. जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम होती है. क्यों होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग उतनी ही ज़्यादा होगी और इस वजह से हमारा क्या है, बॉन्ड लेंथ हमारी घटती चली जाएगी. जैसे कि हम टेबल में देखें तो सी सिंगल बॉन्ड सी की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 1.54. दूसरी तरफ सी डबल बॉन्ड सी की जो है बॉन्ड लेंथ घट गई. क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया. इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 है. जैसे कि हमने भी पढ़ा कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी बॉन्ड लेंथ कम है. तो सी सिंगल बॉन्ड सी की बॉन्ड लेंथ 1.54 है. सी डबल बॉन्ड सी में वो घट के हो गई 1.34. सी ट्रिपल बॉन्ड सी में और भी कम हो गई दैट इज 1.20. दूसरा जो फैक्टर है जो हमारे बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है दैट इज साइज ऑफ द एटम्स. बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम. जैसे ही एटम का साइज बढ़ता रहता है बॉन्ड लेंथ बढ़ती रहेगी. क्यों, क्योंकि आपका न्यूक्लियस से वैलेंसी शेल की दूरी बढ़ती जा रही है. जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ हमारी बढ़ती चली जाएगी. फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड लेंथ ऑफ HX इज इन द ऑर्डर. ये हमारे जो HX जो हैं हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं, इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारी इस ऑर्डर में होती है. सबसे ज़्यादा HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF. क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो हमारे हेलाइड आयंस हैं उसमें I नेगेटिव का साइज सबसे ज़्यादा है, फिर Br का है, फिर Cl का है, फिर F का है. क्यों, चूँकि आयोडीन का साइज इन तीनों के कंपैरिजन में ज़्यादा है. क्यों, आपका चूँकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा है
तो आपका ये जो चारों हैं वो एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, और ग्रुप में जैसे ही हम टॉप से बॉटम की तरफ को जाते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई घटने शुरू हो जाते हैं। क्यों घटने शुरू हो जाते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस से वैलेंसी शेल का डिस्टेंस बढ़ता रहता है। तो इस वजह से ही जैसे ही आपका एटम का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ भी आपकी बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमारा किस तरह का है, ये भी हमारा बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है। जो हमारा एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के पास होता है एज कंपेयर टू पी। जो पी ऑर्बिटल है हमारा वो न्यूक्लियस से दूरी पे होता है एज कंपेयर टू एस ऑर्बिटल। S orbital is nearer to the nucleus than p orbital, hence a hybrid orbital with more s character will be more nearer to the nucleus. वो ऑर्बिटल जिसके अंदर s कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियस के पास होगा और उसका साइज जो है उतना ही कम होगा। तो हम जो है इससे ये कंक्लूजन निकला कि जिसके अंदर s कैरेक्टर ज़्यादा है उसका साइज छोटा है एज कंपेयर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल विद मोर p कैरेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके अंदर s कैरेक्टर ज़्यादा है उसका साइज छोटा है और जिसके अंदर p कैरेक्टर ज़्यादा है उसका साइज बड़ा है। Therefore greater the s कैरेक्टर shorter is the bond length। और जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि s ऑर्बिटल जो है हमारा न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, तो पास होने की वजह से बॉन्ड लेंथ हमारी छोटी होगी, जैसे कि हमें ये टेबल में दिखाई दे रहा है। फर्स्ट हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के में हमारे जो s करेक्टर है वो 25% है, जो कि p के 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, s का केवल एक ही हो रहा है, तो s करेक्टर जो है वो 25% है। दूसरी तरफ sp2 में देखें तो इसमें जो है s1 है p2 है, तो s करेक्टर जो है 33% हो गया। नेक्स्ट थर्ड देखें तो sp एक ही s है एक ही p है, तो 50-50% हो गया। 50% s करेक्टर है और 50% आपका p करेक्टर है। तो जैसे कि हमने भी पढ़ा कि जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ही छोटी हमारी बॉन्ड लेंथ होगी। तो इन तीनों में यदि हम कंपेयर करें तो एसपी का एस करेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ जो है सबसे छोटी इसी की है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है sp3 की, फिर sp2 की, और सबसे छोटी जो है दैट इज ऑफ sp। नेक्स्ट पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड। पोलरिटी ऑफ बॉन्ड हमारी बॉन्ड लेंथ को किस तरह से इफेक्ट करेगी ये हम देखेंगे। बॉन्ड लेंथ इन पोलर मॉलिक्यूल्स इज यूजुअली स्मॉलर देन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यदि हम पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करें तो पोलर मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अ बॉन्ड फॉर्म्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी शॉर्टर देन फॉर्म्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वो बॉन्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका जो है आपका जो बॉन्ड हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बनता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू द एटम विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। मतलब यदि हम दो एटम को कंपेयर करें कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका बॉन्ड छोटा होगा। जैसे कि हम ये टेबल में दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड है CO, एक बॉन्ड है CS और एक है CN। तो इन तीनों में यदि हम कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो हमारी सबसे कम है। तो मतलब आपकी ये जो है आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उतना ही बॉन्ड हमारा जो है बॉन्ड लेंथ जो है उसकी कम हो जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट बॉन्ड लेंथ। थैंक यू।